नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोगों ने अब हम लोग का पदखंड शुरू हो गया है। गदखंड के हमारे जितने भी चैप्टर थे, 8 चैप्टर हम लोगों ने कवर किया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पदखंड के चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। कल की वीडियो आप लोग को नहीं आ पाई, कुछ टेक्निकल इश्यू हो चुका था इस वजह से। तो आज हम लोगों ने मंगलम पाठ से शुरू किया है। तो मंगलम का मतलब होता है किसी शुभ कार्य को करना या किसी कल्याणकारी कार्य को करना। तो इसमें हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ेंगे कि ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने क्या किया है कि हर चैप्टर में सबका सारांश ऐड किया है कि आप लोगों को क्या हो कि उस एक्सरसाइज का आप लोग को शॉर्ट समरी मिल जाए। ठीक है, इससे आप लोगों को क्या रहेगा कि आप लोग को इस जो भी इस चैप्टर में है लिखा हुआ उसको आप लोगों को क्या हो जाए, नॉलेज रहे, एक बेसिक नॉलेज रहे कि हाँ इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो ठीक है, तो वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अपने टारगेट की तरफ क्या करेंगे, हम लोग को किसी भी तरह से पहुंचना है। ठीक है, बीच बीच में मैं आप लोग के लिए क्या कर रहा हूं कि अभी आप लोग के लिए जितना भी तरह का अंतर पूछा जाता है, जैसे कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है, ठीक है, ऑक्सी और अनॉक्सी में क्या अंतर है, साइंस में जितने भी तरह का अंतर पूछे जाते हैं मैं उस चीज़ का सीरीज आप लोग के लिए शुरू करूँगा। चाहे वो आपका सामाजिक विज्ञान में हो या फिर आपका विज्ञान में हो, हम लोग क्या करेंगे, इसको शुरू करेंगे। और मैथ्स के हमारे सेशन चल ही रहे हैं। तो मैथ्स के हमारे लगभग सारे चैप्टर कवर होने के बाद हम लोग तुरंत ही क्या करेंगे, मॉडल पेपर को शुरू कर देंगे। कम से कम हम लोग 2012 से बनाना शुरू करेंगे और 2022 तक हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग का मोटिवेशन क्या हो, बढ़ता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ में जो परिचय बोल रहा है, परिचय में क्या बोला जा रहा है, देखिए परिचय में बोला जा रहा है कि इस पाठ में 5 मंत्र हैं। ठीक है, इस पाठ में कितने मंत्र दिए गए हैं, टोटल 5 मंत्र दिए गए हैं। ईशावास्य, कंठ, मुंडक एंड श्वेताश्वर नामक उपनिवेशों से संकलित है। यानी कि इस चैप्टर में ना ये सब उपनिषद से जो मंत्र है इसमें क्या किया गया है, उच्चारण किया गया है और ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। फिर वैदिक साहित्य में शुद्ध, ठीक है, आप लोग सही से ही देख सकें, वैदिक साहित्य में शुद्ध साहित्य ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। ठीक है, यानी कि उपनिषदों का इसमें महत्व को बताया गया है। और इस चैप्टर को पढ़ने पर, यानी कि इसे पढ़ने पर परम सत्य, ठीक है, यानी कि आपको क्या होगा कि मुख शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या उत्सुकता होती है। और उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि हमारा कितना वेदों की संख्या टोटल कितना होता है, 4। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला हम लोग का होता है आपका, ठीक है, हाँ वेदों की बात करें तो हम लोग का 4 होता है। ठीक है, अथर्ववेद हो गया, ठीक है, अब उसके बाद हो गया सामवेद, ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद हो गया और आपका यजुर्वेद हो गया। तो वेदों की संख्या हमारे 4 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पुराणों की संख्या, ठीक है, तो हम लोग का टोटल पुराणों की संख्या होता है 108 शायद। अगला उपनिवेशद का अर्थ है, ठीक है, गुरु की समीप बैठना। उपनिवेशद का अर्थ ही क्या होता है कि किसी गुरु के समीप बैठना है। ठीक है, इसलिए हमारे उपनिवेशद में गुरु का एक विशेष ही महत्व है। इसलिए हम लोग को क्या किया गया है, एक बहुत ही अच्छा शानदार कोटेशन बताया गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वराय गुरु परमा धर्मा, मतलब कि गुरु ही क्या है, साक्षात तो ब्रह्मा के समान है। तो गुरु का हम लोग के उस उपनिवेशों में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। तो इसका अर्थ क्या गया है, उपनिवेशित वैदिक काल के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है और सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप गायन हुआ है। उसी परमात्मा ने सारा संसार परिपूर्ण है और अनुशासित है। सबों की तपस्या की उसी को लक्ष्य, ठीक है,
उसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। फिर इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति हेतु, ठीक है, उपनिषद में 5 मंत्र श्लोक को क्या किया गया है, संकलित किया गया है। मतलब कि इसमें 5 मंत्र को आपको क्या किया गया है, जोड़ा गया है, और उस माध्यम से आपको मंगलम चैप्टर इसमें पढ़ाया जाएगा आपको। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब जो हम लोग का जो टारगेट है, जो हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग को जितना भी वैकल्पिक प्रश्न है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हम लोग का क्या हो गया, इस चैप्टर का हम लोग का सारांश हो गया कि इस वाले पद खंड में पूछा क्या जा रहा है, यानी कि ये कहना क्या चाहता है इस चैप्टर में। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, यानी कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है महात्मा विदुर, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या फिर कालिदास। तो मंगलम पाठ के जो रचनाकार हैं, ठीक है, इसमें जो दिया गया है वो आपका है महर्षि वेदव्यास, यानी कि महर्षि वेदव्यास के द्वारा क्या लिखा गया है आपका, ये क्या आपका ये चैप्टर मंगलम लिखा गया है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी। दूसरा, उपनिवेशद के रचनाकार कौन है, यानी कि उपनिवेशद को किसने लिखा, तो इसका ऑप्शन भी क्या है, महात्मा विदुर, ठीक है। तो महात्मा विदुर है। दूसरा, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या फिर कालिदास। तो इसमें उपनिवेशद की भी रचना जो किया गया है वो महर्षि वेदव्यास के द्वारा ही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग से पूछा जा रहा है, बोल रहा है कि सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना है तो पृथ्वी में, पृथ्वीलोक, नरलोक, देवलोक या फिर कोई नहीं। तो जो पृथ्वी का खजाना है वो कहाँ है, देवलोक में है, यानी कि सत्य का खजाना जो कहाँ रहता है वो देवलोक में ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि अभी तक हम लोग का क्या है, सी आंसर आ रहा है। अगला, अणु से छोटा क्या होता है। तो बोला अणु से छोटा क्या होता है, आकाश होता है, आत्मा होता है या फिर परमात्मा होता है या संसार होता है। तो अणु से जो छोटा होता है वो होता है आत्मा। तो इसका 4 का जो आंसर बी हो जाएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है, यानी कि कौन से उपनिषद में, ठीक है, आत्मा के गुण रहस्य की वर्णन किया गया है। कठोपनिषद या फिर ईशावास्योपनिषद या फिर श्वेताश्वर या फिर मुंडकोपनिषद। तो इसका जो आत्मा का जो गुण रहस्य का जो वर्णन किया गया है वो आपका कठोपनिषद में किया गया है। तो जो 5 होगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, उसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग का ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो किस उपनिषद में परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। तो इसका जो आंसर है ईशावास्योपनिषद में किया गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि इसमें उपनिवेशद और मंत्रों का उच्चारण किया गया है, तो इसमें ज़्यादातर हम लोग को उपनिवेशद का नाम आएगा ही आएगा। तो जो परमात्मा की महिमा का जो वर्णन किया गया है ये ईशावास्योपनिषद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर 7 को अगर हम लोग पढ़ें तो बोल रहा है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में किसमें अंतर किसमें बताया गया है, यानी कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों का अंतर किस उपनिषद में बताया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है श्वेताश्वर, ठीक है। तो 7 का जो सी होगा वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा 8 नंबर क्वेश्चन में कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है 100 विषय, पर पुरुष, देव पुरुष या परम पुरुष। तो जो उपनिषद है उसमें हम लोग को परम पुरुष का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है जो बोल रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितना है। तो उपनिषदों की संख्या है जो 108 है, ठीक है। इसको मैं कंफर्म नहीं था लेकिन अभी कंफर्म हो गया हूँ, ठीक है, कि 108 हमारे उपनिषद की संख्या है। वेद की संख्या हमारे 4 हैं, ठीक है। अगला नंबर जो आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, यानी कि देवलोक का मार्ग यानी कि सत्य की मार्ग की तरफ बात कर रहे हैं। तो देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, सत्य से या फिर असत्य से, क्रोध से या फिर मोह से।
अगर मान लीजिए कि आप लोग को अगर नहीं आएगा ना आंसर और आप लोग को आंसर करना है, तो हम लोग यहाँ पर मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो नहीं है पहले एकदम नहीं हो सकता उसको काटिए। अब देवलोक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का सत्य से, तो इसका मतलब है कि असत्य बोलने से तो हम लोग को देव होगा नहीं, क्रोध करने से भी नहीं मिलेगा। तो दो ऑप्शन तो हम लोग का इस तरह से हो गया। अब ऑप्शन आ रहा है कि सत्य हम लोग बनाएं या फिर मोह बनाएं। तो देखिए, अगर किसी भी चीज़ का अगर हम लोग मोह में फंस के रह जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग को देवलोक का मार्ग नहीं पता चले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का ए। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हो कि आपको आंसर नहीं पता रहते हुए भी आप बहुत क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। अगर थोड़ा सा आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ा होगा या फिर चीज़ों का अच्छे से आप ज्ञान रखते हो तो आप आराम से क्वेश्चंस को बना लोगे। अगला नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है कि किसकी जय होती है। अब देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन है कि जय जयकार किसका होगा, सत्य का होगा कि असत्य का होगा कि क्रोध का होगा कि मोह का होगा। तो जाहिर सी बात है कि सत्य का ही हमेशा क्या होता है, जय होता है। तो 11 का क्या हो जाएगा, ए जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन में बोला है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है, पृथ्वीलोक, नरलोक, देवलोक या कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि सत्य से आपको क्या प्राप्त होगा, देवलोक प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, यानी कि ब्रह्मा को प्राप्त करने का जो तरीका है वो किस उपनिषद में बताया गया है। तो इसको जो बताया गया है उसको हम लोग बोलते हैं मुंडकोपनिषद, यानी कि मुंडकोपनिषद में हम लोग ब्रह्मा को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं वो हम लोग को बताया गया है। इसके बाद जो चैप्टर है, इस चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ये वेद से बोल रहा है, पुराण से बोल रहा है, उपनिवेशद से बोल रहा है, उपनिषद से बोल रहा है या फिर वेदांग से बोल रहा है। तो ये जो मंगलम है ये कैसे है, उपनिवेशद से क्या है, संकलित है। तो इसका जो 14 का सी हो जाएगा ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिवेशद से लिया गया है। तो अगर आप लोग को मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र याद है तो वो जो लिया गया है वो लिया गया है ईशावास्योपनिषद से, मतलब जिसमें जो ऑप्शन सी है इस उपनिवेशद से ये क्या गया है, इस मंत्र को लिया गया है। तो जो 15 नंबर का जो होगा ऑप्शन सी जो है वो हम लोग का सही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो बोल रहा है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यानी कि आत्मा से, परमात्मा से, साहित्य से या इनमें से कोई नहीं। तो पूरा का पूरा जो संसार जो है वो क्या है, परमात्मा से आपका संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा संशासित है। तो 16 का जो बी होगा ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन में क्या गया है कि महान से भी महान क्या है, यानी कि महान से भी महान हम लोग का क्या हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये वर्ड को भी यूज़ करते हैं कि आत्मा हमारा क्या होता है, अमर होता है। तो महान से भी महान क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आत्मा, यानी कि महान से भी महान क्या हो सकता है, तो आत्मा हो सकता है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हिरण्य पात्रेण डैश थी, आपको डैश दिया हुआ है और दृश्य से यह मंत्र किस उपनिवेशद उद्धत है। मतलब कि ये जो मंत्र है इस मंत्र को कहाँ से लिया गया है, तो ये मंत्र लिखा गया है आपका ईशावास्योपनिषद से। तो जो 18 का ए होगा ये हम लोग का क्या होगा, सही होगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो देखिए हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र को लिया गया है, तो 5 मंत्र को लिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। इसलिए ना हम लोगों ने ये क्या किया है कि हम लोग शुरू में ही उस पाठ को हम लोग ने समरी यानी कि सारांश को ऐड करने का कोशिश किया है कि जिससे कि आपको इस चैप्टर के बारे में आपको मोटा मोटी नॉलेज रहे और कम से कम आप इसके वैकल्पिक प्रश्नों को हल कर सके। क्वेश्चन नंबर 20 है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो बोल रहा है कि हिरण्मय पात्र से या फिर मृण्मय पात्र से, रजतमय पात्र से या फिर ताम्र पात्र से। तो इसका जो मुंह जो ढका हुआ है वो ढका हुआ हिरण्मय पात्र से। तो जो 20 है 20 का ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है, यानी कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है। तो जो ऑप्शन दिया गया है वो रहा संकुचित हृदय वाले, भिखारी के लिए, या फिर उदार चरित्र वालों के लिए, या फिर राजा के लिए। तो इसको में जो है जिसका चरित्र उदार होता है वो क्या होता है, उसके लिए ही क्या किया गया है, सारा संसार अपना परिवार है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 22 नंबर क्वेश्चन का, वो 22 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 22 का जो सी है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि उदार चरित्र वालों के लिए ही सारा संसार अपना क्या है, परिवार है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र का प्रवर्तक आचार्य है, ज्योतिष का, छंद का, कल्प का, या फिर व्याकरण का। तो इसका जो आंसर होगा आपका, ठीक है, वो होगा छंद का। तो इसका जो आंसर है वो बी हमारा क्या हो जाएगा, 23 का बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज का आखिरी क्वेश्चन जो हम लोग को इसमें पूछा गया है वो रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिवेशद का मूल मंत्र है। देखिए, सत्यमेव जयते का ही मतलब क्या होता है, जिसकी सत्य में ही विजय हो, उसी ये वर्ड हम लोग का क्या है, नेशनल वर्ड के भी यानी कि राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय शब्द के रूप में भी इसको हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो इसका मतलब ही क्या है, जिसका सत्य में ही जय हो यानी कि सत्य में ही विजय हो। तो बोल रहा है कि इसको किस उपनिवेशद से लिया गया है, तो ये जो वर्ड है इसको आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो जो 24 है, 24 का सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हम लोगों ने उस क्वेश्चंस को किया। अंत में इस पाठ का जो मंगलम पाठ है इस पर हम लोगों ने क्या किया है, एक छोटा सा सारांश महत्व का प्रकाश डाले हैं हम लोग कि इसमें बोला क्या जा रहा है। तो बोल रहा है कि सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जब करवाया था तो उसमें क्वेश्चन आया था कि मंगलम पाठ की रचना किसने की थी। तो इसमें लिखा हुआ है कि महर्षि वेद व्यास के द्वारा इसको लिखा गया है। और वो कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही क्या होती है, जीत होती है। सत्य पे चलने वालों के लोगों के रास्ते भले कठिन हो लेकिन उनकी विजय हमेशा होगी ही। और झूठ की जीत कभी नहीं होती है, भले झूठ कितना प्रबल रहे, एक बार झूठ क्या होता है, अपना साथ छोड़ ही देता है। इसलिए हम लोग को हमेशा क्या करना चाहिए, सत्य की ही पथ पर चलना चाहिए। आगे ये बोलते हैं कि सत्य से ही देवलोक का रास्ता निकलता है, यानी कि अगर आप सत्य के साथ हो तो आप लोग को हो सकता है कि देवत्व की प्राप्ति हो। फिर ऋषि लोग देवलोगों को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसलिए ऋषि लोग हमेशा क्या रहते हैं, ध्यान मुद्रा में हमेशा देव के यानी कि जो भी हमारे भगवान हैं जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, ये इन लोग की उपासना करते रहते हैं और इन्हीं की खोज में रहते हैं जहाँ पर सत्य का ही भंडार है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग का मंगलम पाठ में हम लोग को सत्य यानी कि महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। तो हम लोगों ने क्या किया, इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को किया। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।